नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। चलिए आज देखते हैं आपके पर्सन के क्या फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में। उससे पहले देखते हैं कि ये किसकी एनर्जी शो अप कर रही है। तो इस समय ये किसकी एनर्जी शो अप कर रही है, क्या हम उनके बारे में जान सकते हैं। हो सकता है कोई कैरेक्टरिस्टिक्स उनका हो सकता है सब कुछ ही हो। तो जो रेजोनेट करिए करे आपसे वो लीजिए। वाइब्रेंट अपैरल तो हो सकता है ये इंसान जो है थोड़ा वाइब्रेंट कपड़े पहनते हो, जरूरी नहीं है बट पॉसिबिलिटी है। बट इन जनरल ये इंसान हो सकता है बहुत रंगीन मिजाज हो, वो भी एक पॉसिबिलिटी है। बट ये कोई ऐसे इंसान है जो मतलब जब इनसे बात करो तो अच्छा लगता है। एक यू नो डिफरेंट पर्सनालिटी स्ट्रीक्स इनकी हो सकती हैं, वाइब्रेंट इंसान है जनरली। इनको हो सकता है वाइट क्लोथिंग बहुत ज़्यादा पसंद हो या वाइट इन पे बहुत अच्छा लगता हो, या वाइट बहुत ज़्यादा पहनते हो। पर उसके अलावा ये बहुत जैसे एक इंटेंशंस थॉट्स प्योरिटी है इनकी, इनके अंदर स्ट्रेट है। हो सकता है कि ये इनके बाल स्ट्रेट हो, फेशियल हेयर। एक मैस्कुलिन एनर्जी डेफिनेटली काफ़ी प्रोमिनेंटली सामने आ रही है। तो सिर्फ फेशियल हेयर सिर्फ मैस्कुलिन नहीं है, बट हो सकता है ये कोई ऐसे इंसान हो जो यू नो विजडम हो, मच्योर हो इन जनरल लाइफ में। हाइट शायद एवरेज हो। एक लास्ट कार्ड विच हो सकता है ये इंसान यू नो कोई हीलर हो, कोई टैरो रीडर हो, या कोई स्पेल वर्क टाइप चीज करते हो, कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो। जरूरी नहीं है कि मतलब काला जादू वुडू डॉल बना के और सुइयां ही चुभोनी है। कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो वो भी हो सकता है। टेक एज इट रेजोनेट्स। चलिए देखते हैं अब आपकी पर्सन की इस समय ओवरऑल एनर्जीज क्या है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की जिंदगी में इस समय क्या चल रहा है। द फूल, द वर्ल्ड, जस्टिस। देखिए कोई कुछ नया शुरू हो रहा है और कुछ खत्म भी हो रहा है। अम, अपनी जिंदगी में कुछ बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान किसी लीगल इशू के साथ डील कर रहे हो, पर ये एक नई शुरुआत की तरफ जा रहे हैं। कोई ऐसी चीज हो सकती है जो थोड़ी रिस्की हो। द वर्ल्ड की एनर्जी है, कोई कोई साइकिल्स क्लोज कर रहे हैं, कोई सिचुएशंस क्लोज कर रहे हैं। हो सकता है ये इंसान, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये ट्रैवल भी कर रहे हो इस समय। चलिए देखते हैं इनकी एनर्जी आपके लिए क्या है। हायरोफेंट, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स। देखिए ये मतलब बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है इनके पास दो ऑप्शंस हो, आपके अलावा कोई और भी इनकी जिंदगी में हो। जरूरी नहीं है पर्सन ही हो, कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो उसमें ये कहीं ना कहीं यू नो कोशिश कर रहे हैं कि बैलेंस कर सकें, मैनेज कर सकें। पर आपके लिए एक कमिटेड स्पेस है इनके दिल में कहीं ना कहीं। हायरोफेंट है जहाँ पे आप ट्रेडिशनली सोचते हैं। जब आप एक किसी इंसान की तरफ कमिटेड होते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी में कमिटमेंट आपकी तरफ है। थोड़ा सा ईगो बीच में हो सकता है आ रहा हो, बट देन एट द सेम टाइम आप इनको बहुत अच्छा फील कराते हैं अपने आप, इनके अपने बारे में। कहीं ना कहीं आपकी तरफ आना भी चाहते हैं। ये जिस तरह से इस इमेजरी को देख के मुझे लग रहा है जैसे आपको आपका दिल जीतना चाहते हैं, उस तरह की एनर्जी है इनकी इंटेंशंस आपकी तरफ। एट ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन हो सकता है कि एट ऑफ कप्स हमेशा ये नहीं होता है कि डिस्टेंस बना लिया जाए। हो सकता है डिस्टेंस ऑलरेडी आ गया है, पर इनकी इंटेंशंस है कि जो भी चीजें हैं जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं, उन चीजों से हट के दूर जाके एक स्टेबल सिचुएशन क्रिएट की जाए, स्टेबल एनर्जी आप दोनों के लिए क्रिएट की जाए। किंग ऑफ पेंटिकल्स है जो स्टेबिलिटी सिक्योरिटी लेके आता है। अगेन ये एक हस्बैंड एनर्जी है डेक में। तो हस्बैंड वाइफ जो भी आप मानना चाहें, जो भी डिपेंडिंग ऑन आप
जो भी दूसरा इंसान कौन है। हायरोफेंट भी कमिटमेंट की बात करता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात करता है। और डेथ है कि कुछ चेंज हो गए, कुछ चेंजेस ट्रांसफॉर्मेशंस जरूरी है। तो इनके दिमाग में है कि जो भी वर्कआउट नहीं कर रहा है पुराना, जिस तरह से भी ये डायनेमिक्स चल रहा था उसको चेंज करके आगे बढ़ने की एक इच्छा है, एक स्टेबिलिटी आपको देने की इच्छा है। और इस काल में ना स्पेशली अगर आप देखें तो ये जितने भी हैं, चाहे वो ये स्वॉन्स हो या बटरफ्लाइज हो, ड्रैगन फ्लाइज हो, सब दो दो के पैर में हैं। तो कहीं ना कहीं इंटेंशन है एक, आपको कपल की तरह देखते हैं और एक साथ में यू नो साथ में एक बॉन्ड फील करते हैं और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, वो इंटेंशन है। अगर कोई बैकग्राउंड नॉइज आ रही है, लेट्स सी उनकी फीलिंग्स आपके लिए इस समय क्या है, आपके पर्सन में। एट ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स। देखिए फीलिंग्स में उनको पता है कि उनको एफर्ट करने की जरूरत है। ये जो भी काले बादलों के बीच में वो बैठे हैं, वो चाहते हैं वो काले बादल छट जाए। इस समय उनको लग रहा है कि शायद आप उस एनर्जी में हैं कि आप कुछ चीजों को पकड़ के बैठे हुए हैं। जैसे अगर आप इसमें देखें तो ये जो एंकर की रोप है इसने पकड़ी हुई है, तो ये कहीं ना कहीं आप कुछ चीजों को शायद पकड़ के बैठे हुए हैं। बट ये डेफिनेटली एक ट्रांसफॉर्मेशन अगेन, यहाँ पे भी इतनी सारी बटरफ्लाइज हैं, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली यहाँ चाहते हैं। इनकी फीलिंग्स आपके लिए सप्रेस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि फीलिंग्स नहीं है, बट उनको सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं ये? फाइव ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। देखिए ये इनको लग रहा है कि ये इन्होंने शायद आपके लिए स्टैंड नहीं लिया एंड आगे आना चाहते हैं, पर इनको लगता है कुछ भी बोलेंगे तो आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होएगी। क्योंकि आप दोनों के डिफरेंट ओपिनियंस हैं। हो सकता है इनको लग रहा हो कि आप इनके साथ कितनी चालबाजी कर रहे हैं, कोई शतरंज का गेम जैसे खेल रहे हो इनके साथ। पर ये आपको ये नहीं बताना चाहते इस समय, जो सप्रेस कर रहे हैं वो ये है कि इंटरनली एक फाइट चल रही है इनके अंदर कि कैसे मैं चीजों को ठीक कर दूं। आपके बिना बहुत ज्यादा लोनली फील कर रहे हैं। अम, जैसे पतझड़ आ गई हो, जैसे कि आप देख रहे हैं, उस तरह की फीलिंग है यहाँ पे आपके बिना। पर वो आपको दिखाना नहीं चाहते हैं, आपके सामने एकदम लॉजिकल स्ट्रेट फेस लेके बैठे हैं। चलिए देखते हैं इनके नेक्स्ट एक्शंस आपके लिए क्या हो सकते हैं। इनके नेक्स्ट एक्शंस आपके लिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आ गई है। पेज ऑफ wands, ओवरऑल एनर्जी फोर ऑफ wands। देखिए कि नेक्स्ट एक्शंस हो सकते हैं कुछ किसी तरह की कम्युनिकेशन, जरूरी नहीं है डायरेक्ट हो। आपके लिए रिस्पेक्ट है, आपके लिए एक कंफर्ट आपके साथ फील करते हैं, तो डेफिनेटली आपके साथ ग्रोथ चाहते हैं। किसी तरह का कोई क्यूरोसिटी आपकी तरफ, अगेन अगर आप देखें तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास से आपको देख रहे हैं, तो नजर आप पे बनाई हुई है इन्होंने। एक कम्युनिकेशन आने की पॉसिबिलिटी है, क्यूरियस एनर्जी है। आपके साथ एक स्टेबल फाउंडेशन, अगेन बहुत स्ट्रांग आज स्टेबल फाउंडेशन वाली एनर्जी आ रही है कि एक कमिटेड स्पेस, एक मैच्योर एक्शन, एक कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, उस तरह का ऐसी एनर्जी है। लेट्स सी ये एक्शन कम्युनिकेशन कब तक आ सकता है। डेविल, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। देखिए ये विद इन कमिंग 3 to 9 वीक्स के अंदर कोई एक्शन, कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन आने की पॉसिबिलिटी है। ये मतलब आपकी तरफ एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल फील करते हैं, बट एट द सेम टाइम थोड़ी सी घबराहट होती है कुछ भी करने के लिए। ये देखते हैं कितनी सारी आंखें हैं, तो इनके सारी आंखें खुल जाती हैं हर तरफ से, इनको समझ नहीं आता है कि क्या करना, डर के मारे। पर आपके साथ एफर्ट इस कनेक्शन में मिलके करना चाहते हैं। इस समय मेरे व्यूअर्स को
आप क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज है उनके हायर सेल्फ से? फोर ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। तुम्हारे बिना अकेलापन बहुत ज्यादा महसूस होता है, तुम्हारे बिना ऐसा लगता है जैसे कुछ है ही नहीं, सब कुछ तितर बितर हो गया है। इनसिक्योरिटी फील होती है, तुम्हें जाने नहीं देना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तुम्हारे अम, तुम्हें छोड़ने के ख्याल से ही जैसे एंजाइटी होती है, जो पल हमने साथ में बिताए हैं, जो हैप्पी मोमेंट्स हमने साथ में बिताए हैं, वो सब कॉन्स्टेंटली मेरे दिमाग में चलते हैं, वो सब मैं भूल नहीं सकता हूँ या सकती हूँ। अम, तुम्हारे साथ जिस तरह की एनर्जी फील होती है, जिस तरह से मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता हूँ, जिस तरह से मैं फ्री फील करता हूँ, वो और कहीं नहीं। सो आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।